हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ग्रेटिट्यूड लर्निंग एकेडमी में। तो दोस्तों, जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि जो भी नई वीडियोज आएंगी उनकी नोटिफिकेशन आप सभी को मिलती रहे। हम लोग खोटा पढ़ रहे हैं, ठीक है। खोटा का अब वीडियोज है वो लगातार आते रहेगा, तो चैनल पर बने रहिए, ढेर सारा प्यार देते रहिए चैनल पर। और आप लोग PDF के लिए टेलीग्राम से जुड़ जाइए। टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। और साथ ही साथ आप लोगों को जब वीडियो देखते होंगे तो आप लोगों को साथ में जो है वो जो कहानी हम पढ़ाएंगे उसका PDF के फॉर्मेट में आप लोगों का स्क्रीन पे आते रहेगा, तो उसे भी आप लोग देखते रहिए। साथ ही साथ रीडिंग करने का आप लोग भी प्रयास करिए, ये ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। तो आज हम लोग सोंद माटी पुस्तक का ही एक और कहानी जो है हूब, उसे हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। और इस हूब का मतलब होता है किसी चीज़ का के लिए जब हम लोग जिद या फिर ठान लेते हैं कि हम लोग को ये काम कर ही लेना है, उस चीज़ को हम लोग हूब कहते हैं, ठीक है। हूब मतलब कि जिद हो गया किसी चीज़ को करने के प्रति कि हाँ हमको करना है, एक ललक रहता है कि हाँ हमको इस काम को करके दिखाना है, तो उसी को हूब कहते हैं, ठीक है। और ये भी जो कहानी है हूब, ये डॉक्टर विनोद कुमार जी के द्वारा लिखा गया है। और विनोद कुमार जी के बारे में हम लोग जैसे कि अभी जो भी 2-3 कहानियाँ पढ़ लिए थे, उबार, ओद, दीदा, इसमें सब में मैंने आप लोग इनके बारे में बताया है। तो एक बार और भी चलिए आज भी देख लेते हैं। इनका जो जन्म है वो 8 जनवरी 1961 को हजारीबाग के दारू प्रखंड में हुआ है। इनका पिता का नाम मथुरा प्रसाद, माता का नाम सुभवती देवी। इन्होंने अपना BA का जो शिक्षा है वो संत कोलंबस कॉलेज से किया है और MA जो है वो खोटा सब्जेक्ट से रांची विश्वविद्यालय में अपना कंप्लीट किया है। 1986 से ये रांची कॉलेज रांची में खोटा के ये प्रोफेसर हैं और इन्हें साथ ही साथ खोटा रत्न से सम्मानित किया गया है, ठीक है। और इस हूब कहानी में आप लोगों को ज़्यादा कुछ नहीं है, ये कहानी में मतलब कि उतना बड़ा कहानी नहीं है ये, लेकिन फिर भी कहानी जो है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, इमोशनल कहानी है, ठीक है। और इसमें नाम 2-3 नाम है उसको याद रख लीजिए। जैसे एक नाम है गुरदयाल राम का, ठीक है। इनके 7 बेटे हैं, 7 बेटे का नाम यहाँ पे नहीं दिया गया है। इनका एक सबसे छोटा बेटा है जो है दामोदर, ठीक है। और ये जो कहानी है इसे दामोदर के जिद पे लिखा गया कहानी है कि ये किस तरह से अपने मन में एक ठान लेता है, एक प्रण कर लेता है कि हमको इस काम को करके दिखाना है, और वो करके ही दम लेता है, ठीक है। और एक आदमी का नाम आया है इसमें गुनेसर, ठीक है, जो एक जमींदार है, ठीक है, एक गांव का जमींदार है ये, ठीक है, गुनेसर। और ये दामोदर जो ये गुरदयाल राम का सबसे छोटा बेटा है। तो चलिए इस कहानी को हम लोग शुरू करते हैं। कहानी को ध्यान से सुनिएगा, कहानी बहुत ही अच्छी है और आप लोगों को याद भी हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए। पूस महीना के दिन अंधरेक बेरा कनकन सिलोही बोहे लागल है। मतलब कि पूस महीना का दिन था। जो पूस महीना का दिन होता है जानते होंगे कि ठंडा वाला जो महीना होता है, ठीक है, पूस का महीना होता है। आप लोगों को हिंदी वाला मंथ याद होगा, जैसे कि अगन के बाद पूस आता है, पूस के बाद माघ आता है। तो अभी का जो अगर हम लोग बात करें तो ये माघ महीना चल रहा है, ठीक है। उसके बाद फागुन का महीना आ जाएगा जिसमें हम लोग होली उली मनाते हैं, फगुआ जिसको कहते हैं, ठीक है। तो उसी तरह से पूस महीना के दिन अंदरेक बेरा कनकन सिलोही बोहे लागल है। मतलब पूस का महीना जो था बहुत ही ठंडा वाला महीना होता है, कनकन सिलोही बह रहा था, मतलब हवा जो है वो कनकनी हवा चल रहा था। घर के पिछवाड़े में दामोदर बोरसी ताइप ताइप बैसल हेल से है घरी गुनेसर बाबू डाकलथिन। अब क्या है कि घर का पिछवाड़ मतलब कि घर के पीछे साइड में दामोदर जो है, यही दामोदर, बोरसी मतलब कि जो लकड़ी जिसमें तापते हैं, मिट्टी का जो होता है कोयला वोला रख के, जिसमें लकड़ी का कोयला वगैरह रख के जो ठंडे के दिन में तापा जाता है उसको बोरसी कहते हैं। तो घर के पिछवाड़े में दामोदर बोरसी ताइप ताइप बैसल हेले से है घरी गुनेसर बाबू डाकलथिन। ये जो गुनेसर हैं वो डाकलथिन का मतलब आवाज़ दिए। एरे दामोदर घरे हैं, मतलब अब पूछ रहे हैं उससे कि अरे दामोदर घरे हैं। आवाज़ आयल, हाँ घरे ही, हिंदे बैसल ही की काम है लई, मतलब बोल रहा कि हाँ यहाँ बैठे हैं, बोलिए क्या काम था। एरे तनी बारी चासे खलई, बोल रहे हैं वो कि जो ये गुनेसर है वो बोल रहे हैं कि बारी चासे मतलब कि जोतना है, बारी जोतना है। तनी जाए हारा जोत दे, मतलब हारा मतलब कि जाओ हल जोत दो। गुनेसर बाबू कहलथिन आर घर घूर गेलथिन, मतलब इतना सा बोल के गुनेसर बाबू जो है वो अपना घर घूर गए, ठीक है। घर घूर के तोसर लागल पलंग पर निहाली ओढ़ पसर गेलथिन। अब ये घर जब वापस चले गए गुनेसर बाबू तो अपने घर पे जाकर जो गद्दा उद्दा लगा हुआ पलंग था उसमें जाकर, और निहाली मतलब होता है रजाई, ठीक है, रजाई को निहाली कहते हैं। तो रजाई ओढ़ के वो पसर गए, मतलब कि लेट गए, ठीक है। पथरले सीताराम सीताराम जपे लगला, मतलब वो ठंडा से जो है वो लेटने के बाद सीताराम सीताराम जो है वो जपने लगे। घड़ी बीतल 2 घड़ी बीतल घंटों बीत गई, मुदा दामोदर ना आयल। अब क्या हुआ कि थोड़ा समय बीत गया, उसके बाद और ज़्यादा समय बीत गया, 2 घंटा 3 घंटा इस तरह से समय बीत गया, लेकिन दामोदर जो है वो नहीं आया, ठीक है। अब तो गुनेसर बाबू के एड़ी के लहर कपार चढ़ी गेलक। अब होता ना कि गुस्सा जो है उनका, जो गुस्सा था गुनेसर बाबू के एड़ी के लहर, मतलब कि जो उनका गुस्सा था, एड़ी का लहर बोलते ना कपार पर चढ़ जाना, मतलब एड़ी का
गुस्सा चोटी पे चढ़ जाना, तो उसी तरह से एड़ी की लहर उनकर कपार में चढ़ गया। पलंगे पर बड़बड़ाए लागला, मतलब वो पलंगे फिर से बड़बड़ाने लगे। सार भुइया के 2-4 शेर घरा में है तकरे पर फुटनिया करे लागल है। अब वो बोले कि ये जो है दामोदर हैं और ये जो गुरदयाल राम है ये जाति के भुइया हैं, ठीक है। तो उन्हीं को बोल रहा है इस तरह से कि सार भुइया के 2-4 शेर घरा में है तकरे पर फुटनिया करे लागल है, मतलब कि थोड़ा सा है उसी में वो क्या कर रहा है, फुटानी कर रहा है, ठीक है। बड़का पढ़ुआ भेल है, बड़का पढ़ुआ वाला मतलब कि बड़ा पढ़ने वाला हुआ, मतलब अब यहाँ तक ये कहानी में समझ में आ रहा है कि जो दामोदर है वो पढ़ने लिखने वाला बच्चा है। कॉलेज ने पढ़े लागल तो बड़का निहाल करे लागल है। किसान घर कमाइल बिना गुजारो चलते घर में भूंजल भांगना एने ओने टांग, मतलब अब वो जो है वो अपना पलंग में से बड़बड़ा रहे हैं कि सर भुइया के घरे 2-4 गो है, ओकरे में वो इतना फुटानी कर रहा है, बड़ा पढ़ रहा है, बड़ा पढ़ने वाला बना है, पढ़ के निहाल कर लेगा, मतलब वो बोला कि बड़ा पढ़ने वाला बना, पढ़ के जैसे तो कुछ कमाले कर देगा। किसान घर में बिना काम कर ले गुजारा नहीं है। और उसी तरह से बोलते बोलते बोले कि घर में भूंजल भांगना है और एने ओने टांग, मतलब कहते ना कि जितना है नहीं उससे ज़्यादा मतलब कि अपना दिखाना, उस तरह से वो मतलब बोल रहे हैं। कौन? तो ये गुनेश्वर बोल रहा है किसके बारे में, दामोदर के बारे में। 4 गो कूड़े पहलिए उधार खैले और चलल है बाबू बने ले, मतलब वो बोल रहे कि पहले तो मेरे से उधार खाया है और अभी चला है बाबू बनने के लिए। हार जोते के नामे कलपतर जोड़े है, अच्छा बच्चा बुझेबो, मतलब उसके बारे में बोल रहे कि हार जोतने बोल रहे हैं तो हार नहीं जोत रहा है और फुटानी कर रहा है, अच्छा है इसको हम बुझाएंगे। तुलसीदासो अपन रामायण में ठीके लिखले ठीक है। अब यहाँ पे वो तुलसीदास का जो रामायण, तुलसीदास द्वारा रचित जो रामायण है उसके बारे में बोल रहा है कि उसमें ठीके लिखा गया है कि ढोल गंवार शूद्र पशु नारी ये सब ताड़न के अधिकारी, मतलब वो एग्जाम्पल दे रहा है कि जिस तरह से रामायण में लिखा हुआ है कि ढोल गंवार, ढोल जानते होंगे, गंवार भी जान ही रहे, शूद्र मतलब हो गया छोटे जाति के जो लोगों हैं, पशु मतलब कि जानवरों के बारे में, नारी मतलब यहाँ पे औरतों के बारे में भी कटाक्ष किया गया कि सब जो है वो ताड़न के अधिकारी। ये इस तरह से बड़बड़ा रहा है कौन, गुनेश्वर। यह बड़बड़ाते घर से निकल के दामोदर घर दने मोहड़े गेला, मतलब अब यहाँ से निकल के वो कहाँ चले गए, तो दामोदर के घर की तरफ। दामोदर घर जैसे है गेलत देखे हथ कि दामोदर कॉलेज जाए ले सपरल है, मतलब वो जैसे ही दामोदर के घर गए तो दामोदर जो है वो तैयार हो रहा है कहाँ जाने के लिए, अपने कॉलेज जाने के लिए तैयार हो रहा है। दामोदर सपरोही देख के उनकर मांस जरे लागल। अब दामोदर को तैयार वार देख के जो गुनेश्वर हैं उनका क्या हो रहा है कि मांस जो है वो जल रहा है, मतलब उनको बहुत ही ज़्यादा और तेज गुस्सा आ रहा है, ठीक है। ढोड़साए उठलत शर्म लागो हो कि नहीं, मतलब अब एकदम ढोड़स का मतलब बहुत गुस्सा में बोल रहे हैं कि शर्म लागो हो कि नहीं, हार जोते छोड़ के कॉलेज जाए लागल हैं, मतलब बोल रहा है कि हार जोतने छोड़ के तुम कहाँ जा रहा है, तो कॉलेज जा रहा है, शर्म लग रहा है कि नहीं। कॉलेजे पढ़िया पहले पेट के जुगाड़ कर ले, मतलब वो कॉलेज में पढ़ने से पहले तुम अपना पेट का जुगाड़ कर लो। जहाँ तो खड़ा है वो हमारे जमीन है, इस जमीन में हमार पुरखा तोर बापे बसौलथुन, जो यदि हमार घरे नाय काम धाम करबे तो हमार जमीन छोड़ दे। मतलब अब उसको क्या हो रहा है कि वो धमकी दे रहा है, बोल रहा है कि तुम्हारा ये जो ज़मीन है ये भी मेरा है, मेरे बाप दादा लोग जो है तुम्हारे पापा को यहाँ पे बसाए हैं, और अगर मेरा घर में काम नहीं करना है तो मेरा ये ज़मीन छोड़कर चले जाओ। इस तरह से मतलब उसको धमका रहे हैं कि मेरा घर में काम नहीं करा, काम करने छोड़ के तुम पढ़ने जा रहा है, और अगर मेरा घर में काम नहीं करना है तो ये ज़मीन छोड़ के यहाँ से चल जाओ। उसके बाद भी बोल रहा है कूड़े कर्जा तोड़ रख और उड़ जो, बोला कि जो भी तुम्हारा कर्जा उर्जा है पहले उसको तोड़ लो, उसके बाद तुम यहाँ से चले जाओ, तब तो बेस और नहीं तो निकाल बाहर कर बो। मतलब बोले कि अगर तुम अपने मन से चल जाएगा मेरा कर्ज तोड़ के तो ठीक है, नहीं तो हम निकाल के बाहर कर देंगे। ये कौन बोल रहा है, गुनेश्वर किसको, दामोदर को, मतलब चिड़े हुए टाइप के, क्योंकि उसका काम नहीं करके ये दामोदर जो है वो अपना पढ़ाई करना चाह रहा था। असल भुइया है तो हार कूट के कमो धाम और अजवार दिन ले मछलियों खोखरा मार। अब उसको बोल रहा है कि उसका जाति के बारे में कटाक्ष यहाँ पे कर रहा है गुनेश्वर कि असल भुइया है, मतलब असल भुइया जाति का है तुम, तो अपना हाड़ कूट के मतलब होता है कि हड्डी तोड़ के काम करो, मतलब अपना शरीर को खटा के पूरा काम करो, और अगर तुम्हारा अजवार दिन है तो मछली खोखरा जाके तालाब में मारो। मतलब इस तरह से उसके ऊपर कटाक्ष कर रहे हैं कौन, तो ये गुनेश्वर कर रहा है किसके ऊपर, दामोदर के ऊपर। पढ़ाई कोनो हंसी ठठानाए, अब उसका पढ़ाई के बारे में मजाक उड़ा रहा है कि तुम्हारा पढ़ाई जो है वो हंसी ठठानाए, माइनस प्लस पढ़ ले तो गोदी पगलाए जीतो। मतलब अब बोल रहा है कि माइनस प्लस अगर पढ़ेगा, जोड़ घटाव अगर पढ़ेगा तो तुम्हारा दिमाग जो है वो पगला जाएगा। कल ही हम आप लोगों को बताए थे कि यहाँ पे जो लैंग्वेज यूज किया गया है गोदी, इसका मतलब होता है दिमाग का बारे में बात हो रहा है, ठीक है। गोदी पगलाए जीतो। आरो कुछ कहल थी
लकर पहलिए दामोदर, मतलब और कुछ वो कहता उससे पहले दामोदर जो घर से बाहर आ गए और घूर के गाँव नहीं आवे क्रिया खाए लेलक। अब इतना ही सब कुछ सुनते सुनते दामोदर जो पूरा गुस्सा हो गया और वो क्या हुआ कि अपने घर से निकल गया और वो बोल ही रहा था, बड़बड़ा ही रहा था गुनेश्वर, इतने में वो निकल गया और अपने मन में कसम खा लिया कि अब कभी भी यहाँ घूर के नहीं आएंगे। क्रिया मतलब यहाँ पे हो गया कसम। जब आप लोग व्याकरण पढ़ेंगे, खोटा व्याकरण, तब ये सब का मतलब और अच्छे से समझ में आ जाएगा। क्रिया मतलब हो गया कसम खा लिया। एक क्रिया मतलब होता है काम भी, ठीक है। तो क्रिया खा लेलक। दामोदर 7 भाई में सोबले छोट रहे। अब देखिए यहाँ पे मैंने आप लोगों को पहले बता दिया कि गुरदयाल के 7 बेटे थे, उसमें से दामोदर जो था वो सबसे छोटा बेटा था, ठीक है। दामोदर 100 भाई ले छोट रहे। ओकर बाप गुरदयाल राम गाँव के जमींदार घर जिंदगी भर खट मोरल। अब ये जो गुरदयाल हैं, गुरदयाल राम, ये गाँव के जमींदार के यहाँ जिंदगी भर खट रहे थे और बेटा लोग भी यही काम किया। ओकर मोरल बाद ये 6 बेटबन चंदन नगर काम में खोजहार ले चल गए थे। अब जब ये गुरदयाल जब मर गया तो इस दामोदर को छोड़कर बाकी जो और 6 बेटे थे वो कहाँ चले गए थे काम करने के लिए? तो चंदन नगर काम करने के लिए चला गया था 6 बेटा उसका, गुरदयाल का, ठीक है। एकले दामोदर घरे रही गेल रहे। अब अकेले जो दामोदर है वो घर में रह गया था। दामोदर गाँव एक बोर किसान गुनेश्वर बाबू घरे कामया के रूपे बहाल भेल रहे। अब यहाँ पे कहानी जो है वो कि जो सबसे छोटा बेटा था इसका, गुरदयाल राम का सबसे छोटा बेटा दामोदर जो था वो कामया के रूप में होता है कि मतलब नौकर के रूप में, कामया यहाँ का मतलब हो गया नौकर के रूप में किसके घर में बहाल हुआ था? तो गुनेश्वर के घर में बहाल हुआ था, ठीक है। यह 10 रुपया रोजाना से कोनो नियर आपन और आपन माइक पेट चलवे है। मतलब कि ये जब गुरदयाल मर गया तो इसके बाद इसका छोटा बेटा दामोदर जो है वो कमिया के रूप में गुनेश्वर के यहाँ काम करने लगा और 10 रुपये को उसको रोजाना मिलने लगा। तो ये याद रख लीजिएगा कितना रुपया मिल रहा था रोज? तो 10 रुपये प्रतिदिन, ठीक है। प्रतिदिन 10 रुपया उसको मिल रहा था और वही पैसा से वो अपना माँ और अपना पेट चलाता था किसी तरह से और पढ़ता लिखता भी था। पेट काट के गाँव बेगाह कागज कलम कीन पढ़ाइयो लिखाई करतलक। मतलब अब वो जो है वो अपना पढ़ाई लिखाई भी कर रहा था। पढ़े को ओकर शुरुए से साध हेलक। अब उसको पढ़ने का जो वो मन था वो उसको शुरू से ही था। सेले कोनो रकम मैट्रिक करी लेल अब वो कॉलेजो नाम लिखाए लेलक। अब किसी तरह से वो मैट्रिक कर लिया। मैट्रिक करने के बाद कॉलेज में एडमिशन वो अपना करवा लिया। हरिजन होवे के चलते 7वीं से मैट्रिक तक छात्रवृत्तियों पाउला। मतलब अब ये जो है वो हरिजन जाति का था, इसलिए 7 से लेकर 10th क्लास तक उसको क्या हुआ कि स्कॉलरशिप भी उसको मिल रहा था। तो ये क्वेश्चन बन सकता है कि कितने से कितने क्लास तक जो उसको छात्रवृत्ति मिला था? तो 7वें से लेकर 10वीं तक उसको छात्रवृत्ति मिला था। पाउला यह छात्रवृत्ति पैसा से आंगो पेट कर लेल घर में असरक बुढ़िया माए घर ओगरे खेली। मतलब वो जो है वो पढ़ाई भी कर रहा था साथ ही और उसी पैसे से पढ़ाई भी करता रहा था और उसकी माँ जो है वो बूढ़ी माँ जो वो घर ओगर रही थी। जे दिन दामोदर घर से हजारीबाग जाए ले अचके निकल रहे से घरी ओकर माई कहल रही। अब जब गुनेश्वर इसको इतना कुछ सुना रहा था तो दामोदर घर से निकल कर चला गया था। तो वो कहाँ जाने के लिए निकला था? तो हजारीबाग जाने के लिए निकला था। जब हजारीबाग जाने के लिए वो अचानक घर से निकला तो उसकी माँ उसको कह रही थी, बेटा तो हमार खातिर फिर जल्दी घुरिया। मतलब बोल रही कि उसकी माँ की बेटा तुम मेरे खातिर जो है वो जल्दी घर वापस लौटना। तो कहानी में पूछा जा सकता है कि दामोदर को किसके खातिर घर जल्दी वापस लौटना था? ये बात कौन बोला था? तो उसकी माँ बोली थी कि मेरे खातिर जल्दी घर घुर जाना। पाकल आम के कोनो विश्वास ना कखन जे गिर जाए। अब बोल रही है कि पका हुआ आम का कोई विश्वास नहीं। बूढ़ी उसकी माँ जो थी वो बहुत ज़्यादा बूढ़ी थी, इसलिए बोरी कि उसका ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं है कि कब उसका ज़िंदगी जो है वो समाप्त हो जाए। इसलिए बोरे पाकल आम का कोई भरोसा नहीं। माँ के मुंह से ही बात सुन के दामोदर के भर भर आँख लोर हो गेल रहे। अब इतना बात सुन के माँ का अपना उसका जो आँख में है वो आंसू भर गया था। उधर गुनेश्वर बाबू ढोरसाइल बात के याद करके पढ़ लिख के एक बेस आदमी बने खूब के चलते मन महसूस करके रह गेल। अब उस जब इसकी माँ ये बात बोली कि मतलब कि जल्दी घूर के आना, इस तरह से कब मर जाएंगे, तो ये बात उसका आंख में आंसू ले आया। लेकिन वो क्या किया कि गुनेश्वर जो उसको बोला था उस तरह से बात, उस चीज़ को वो अपना मन में याद कर लिया था कि हमको ये जो बात हमको बोला, हमको इस चीज़ को दूर करना, हमको एक अच्छा आदमी बनना, पढ़ लिख के एक अच्छा आदमी बनना है। ये खूब मतलब ये जिद लेके वो घर से निकल गया और मन महसूस के रह गया। मने मने माँ के प्रणाम कर चलल रहे से दिन। अब मनी मन वो क्या किया, अपना माँ को प्रणाम किया और घर से निकल गया। हजारीबाग पहुँचल तो काम के खोजहारी करे लागल। अब जब वो हजारीबाग पहुंचा तो काम का खोजबीन करने लगा, मुदा ओकर लायक कहीं काम नहीं भेटाइल। जब वो हजारीबाग पहुंचा तो काम खोजने लगा, काम करने के लिए वो चाहने लगा, लेकिन उसको कहीं भी उसके मन लायक काम जो है वो नहीं मिला। इसलिए वो क्या करने लगा, भेटाइल तब रिक्शा चलवे काम शुरू कर लगा। तो ये भी पूछा जा सकता है कि हजारीबाग जाने के बाद वो किस चीज़ का काम कर रहा था? तो रिक्शा चलाने का काम वो शुरू कर दिया था, ठीक है। सांझे से आधा रात तक रिक्शा चलवे और दिन में कॉलेज करे ओकर रोज दिन रूटीन बन गेल रहे। तो वो क्या करता था, शाम में रिक्शा चलाता था, दिन में कॉलेज जाता था। अंदर एक बेरा ले 2 ट्यूशन
ट्यूशनी पढ़वे पकड़ ले रहे। अब और क्या किया था, शाम शाम के टाइम पे 2 ट्यूशन भी पढ़ाने लगा था ताकि 2-4 पैसा और उसको आ जाए। ठीक है, अबरी बच्चा वो BA ऑनर्स प्रथम श्रेणी से पास कर लग। ये भी पूछा जा सकता है कि वो BA जो है वो प्रथम श्रेणी से पास कर गया इसी बीच में। ठीक है, अपन रिजल्ट के लई घर घुरल तो ओकर माँ खुशी के ठिकाना ना। अब वो जब अपना रिजल्ट लेकर घर वापस गया तो उसकी माँ जो वो बहुत ज़्यादा खुश थी, पर में जोर लोर बहराई गेल। अब प्यार के चलते उनके आंखों में से आंसू बहने लगा। माई कहल, बेटा अब एगो साध है जे तो बेस नौकरी पकड़ ले। अब उसकी माँ जो बोल रही है कि अब मेरा एक ही साथ है, मतलब मेरा एक ही अब सपना है कि तुम जल्दी से एक नौकरी पकड़ लो। माँ के आशीर्वाद लेकर दामोदर फिर शहर चल आयल और अपन धुआं धंधा में लाग गए। अब माँ का आशीर्वाद वो फिर से लेकर घर मतलब कि वापस आ गया फिर से शहर, और अपना धुआं धंधा का मतलब हो गया काम धंधा में लग गया। दिन के समय दरोगा कंपटीशन की तैयारी करे लागल। अब वो दिन के समय पे जब उसका पढ़ाई कंप्लीट हो गया, फर्स्ट डिवीजन से पास होकर घर गया, तो वापस फिर अपना माँ का आशीर्वाद लेके आया कि हमको जल्दी से नौकरी करना है। और वापस आने के बाद हो गया कि अपने काम धंधा में फिर से लग गया। दिन में वो क्या करने लगा कि दरोगा का कंपटीशन का तैयारी कर रहा था। ठीक है, तो याद रखिएगा इसमें भी दरोगा का नाम आया है कि दरोगा कंपटीशन का तैयारी हो रहा है। और सबसे पहला जब कहानी हम उबार पढ़ाए थे उसमें भी था कि वो लास्ट में क्या बनता है, दरोगा बनता है। तो देखते हैं अभी कहानी में क्या होता है। ठीक है, कंपटीशन की तैयारी करे लागला। मार्च महीना में परीक्षा में बैसियो गेल रहे, सेकरे रिजल्ट आसरा में कहीं नौकरी खातिर दौरा दौरी नहीं करल। अब मार्च का महीना था, उसमें एग्जाम भी वो दे दिया था और इंतजार करने लगा रिजल्ट का, और कहीं पे वो काम उम नहीं कर रहा था, रिजल्ट का अपना वो याद मतलब कि वेट कर रहा था। ठीक है, माइक चिंता मुड़े राख कर पैसा जमा करे लागल। अब अपना माँ का जो है वो टेंशन अपना माथा में रख कर अपना जो है वो पैसा जमा करने लगा। संजोग के बाद एक दिन रिक्शा लेके घर घूरे ले चललक। अब एक दिन वो संजोग का बात है कि वो एक दिन अपना रिक्शा लेकर घर वापस जा रहा था। ठीक है, डहरे माय खातिर 2 किलो लड्डू और साड़ी झूलो कीन ले रहे। वो जब जाने लगा रास्ता में तो 2 किलो लड्डू और साड़ी कपड़ा ये सब माँ के लिए अपना खरीदने लगा। तो लड्डू लिया था कितना, 2 किलो, और कपड़ा उपड़ा ले लिया था। ठीक है, उसी में उसको एक पेपर वाला दिख जाता है। ठीक है, तो पेपर वाला को रुकाता है और बोलता है कि पेपर दो, तो पेपर भी उसको दे दिया जाता है। पेपर किन्हे ले डाकल तो पेपर वाला आयल और पेपर दे दिलक। पेपर उघाड़ के जैसे है देखे दरोगा बने कंपटीशन के रिजल्ट पर नजर पड़ गेलक। अब जैसे वो पेपर उघाड़ के देखता है तो उसको दरोगा का जो रिजल्ट है वो उसमें प्रकाशित हुआ रहता है, तो वो देख लेता है और उसमें वो अपना रोल नंबर देखता है। ठीक है, अपन रोल नंबर देखल तो दामोदर मारे खुशी से नाचे लागल। मने कहल अब माए का आखिरी साध पूरा हते। मतलब अब वो खुशी से सोचने लगा कि मेरी माँ का जो आखिरी सपना था वो भी पूरा हो जाएगा। घर घुरल तो देखे है जे ओकर माय खाटी पर पड़ल घर घरी करे लागल है। मतलब घर जब वापस लौटा तो देखा उसकी माँ जो है वो खटिया में पड़ी हुई हैं और घर का ओगरने का काम वो करी, मतलब घर को देख रही हैं। माय के गोड़ लाग चाल करल तो माय चाल नहीं कर लिख। माँ को प्रणाम किया और गोड़ लगा और माँ को आवाज़ दिया तो माँ जो है वो आवाज़ नहीं दी। आँख खोल देख लिख तो चीन ले ली कि ओकर बेटा दामोदर ओकर नजीके खड़ा है। लेकिन वो आँख खोल के देखी तो देखी कि दामोदर जो उसका बेटा है वो सामने ही खड़ा है। हाथे के इशारा से कहलिक, बेटा हम अब जा रहल हियो, निके सूख रहिया। मतलब उसकी माँ जो है उसको देख के पहचान ली कि मेरा बेटा दामोदर है, तो अपना हाथ से इशारा करके बोली कि हम अब जा रहे हैं, तुम अपना अच्छा से रहना, सुख से रहना, खुशी से रहना। माँ के ये दशा देख के दामोदर कब से लागल। अब माँ का ये दशा देख के दामोदर जो है वो कलपने लगा। मुदा मन के धौर बांधाए कि माँ के कान तर कहल माँ। अब अपना फिर भी हिम्मत अपना शरीर को अपने मन को देकर माँ के कान के पास जाकर बोला, माँ हम दरोगा की नौकरी खातिर चुनाए गए हो। मतलब अब अपना रिजल्ट बताया कि हम दरोगा का नौकरी खातिर जो है वो चुना गए हैं। माँ के आँख खुशी से लोर बहवे लागले। अब जाहिर सा बात है अपने बच्चे को सफलता देखकर माँ का आंख से जो है वो आंसू निकलने लगा। अपने बच्चे को सफल देखकर अपन हाथे दामोदर के ऊपर राय माँ सिराए गले। तो माँ जो है वो अपना हाथ जो है दामोदर के सर पर रखे आशीर्वाद देके और माँ जो है वो उनका दम निकल गया, माँ सिराए गली। घर में दामोदर करुआ है गेल रहे। मतलब घर में रहते रहते दामोदर का जो घर जो वो पूरा रुआंसा से भर गया, क्योंकि उसकी माँ भी खत्म हो गई, एक ही थी माँ उसका सहारा, वो भी अब इस दुनिया में नहीं रही थी। दरोगा की नौकरी पकड़ल तो गांव से ढेरे दूर हो गलक। अब जब उसका दरोगा में नौकरी लग गया तो वो गांव से दूर चला गया, क्योंकि उसका ज्वाइनिंग दूर में हो गया। सब कर्जा महाजन से निपटल तो घुर बछर अपनो बिहा करलक। अब जितना भी उसका कर्जा था, कर्ज उर्ज किसी के पास जो था वो सब अपना नौकरी का पैसा से उसको तोड़ दिया, खत्म कर दिया। उसके बाद अगले साल वो शादी कर लिया। ठीक है, मतलब अपनो बिहा करल, घुर बछर अगले साल अपना शादी कर लिया। अब तो अपन परिवार संग नौकरी पर धनबादे रहे लागल। अब वो नौकरी कर रहा था और कहाँ रहने लगा, तो धनबाद में रहने लगा।
दुख कर आदमिक जिंदगी में बराबर लगले रहे हैं। सुख दुख मतलब अपना जीवन में जो इंसान का लगा ही रहता है, कखनो दुख तो कखनो सुख। दुख में जो आदमी काम आवे है ओकर से बढ़ के आदमी और कोई नहीं। यहाँ पे लिखा हुआ है कि दुख और सुख के बारे में अभी यहाँ पे बात हो रहा है कि दुख सुख जिंदगी में लगा हुआ है। दुख के समय जो काम आता है उससे बढ़कर कोई आदमी नहीं है, उससे बड़ा कोई अपना आदमी नहीं है। गुनेश्वर बाबू अपन परिवार संगे तीर्थ करे ले गंगा सागर गेल रहत। अब यहाँ पे गुनेश्वर बाबू जो है वो तीर्थ करने के लिए कहाँ गए थे, तो गंगा सागर, ठीक है, गंगा सागर गेल रहत। उनकर माँ तीर्थ से घुरे घरी बीमार पड़ गेल रहती। अब उनकी जो माँ भी थी वो साथ में गई थी, तो वो भी बीमार पड़ गई। घूमने वापस आने के टाइम पे हालत इतना खराब है गेलन की बूढ़ी अब और तब है गेली, मतलब उसकी जो माँ है गुनेश्वर की माँ जो है वो अब बहुत तेज बीमार पड़ गई। अब ऐसा स्थिति हो गया था कि अब और तब की स्थिति हो गया था, ठीक है। धनबाइदे आए के गुनेश्वर बाबू डॉक्टर से देखैला और अस्पताल भर्तियों करी दिल थी। मतलब गुनेश्वर बाबू जो वो धनबाद आया और अपनी माँ को दिखाया और वहाँ पे एक हॉस्पिटल में उनको एडमिट भी कर दिया। 4 दिन में 4000 टका खर्च है गेलक। अब 4 दिन वो हॉस्पिटल में एडमिट थी और 4 दिन में कितना पैसा खर्च हो गया था, तो 4000 रुपया खर्च हो गया था 4 दिन में, ठीक है। 4 दिन में 4000 रुपया खर्च भी हो गया था, किसका, गुनेश्वर का, ठीक है। डॉक्टर कहल जे पेटे को ऑपरेशन करे पड़ते। अब डॉक्टर ये बोला कि जो गुनेश्वर की माँ है उनका पेट का सर्जरी करना पड़ेगा, ऑपरेशन करना पड़ेगा। जल्दी ऑपरेशन नहीं भले बुढ़िया बचवे नहीं पार भाई। मतलब डॉक्टर अब बोल रहे कि अगर जल्दी ऑपरेशन नहीं हुआ तो गुनेश्वर की माँ जो है वो नहीं बच सकती हैं, ठीक है। जल्दी अब तो बड़ा समस्या भई गेल रहे, क्योंकि अब ये बहुत बड़ा समस्या था। ऑपरेशन में 5000 आरो खर्च बैठते, पहले इसका 4000 खर्च हो चुका था और ऑपरेशन में खर्च कितना लगने वाला था, तो 5000 रुपया और खर्च लगने वाला था। उसमें से भी क्या था कि कुछ अमाउंट पहले उसको जमा करना था, ठीक है, और कुछ पैसा तो पहले ही जमा करे पड़ते। कहाँ से तुरंत इतना पैसा आवते। अब ये सोच रहा था कौन, गुनेश्वर। यह सोचे लागला गुनेश्वर बाबू। तखने में दादा दादा कर ले दामोदर पहुंच गेलक। अब इतना ही वो सोच रहा था तो दादा दादा आवाज़ देते देते जो दामोदर है वो वहीं पे पहुंच गया, क्योंकि आप लोग को याद होगा कि दामोदर धनबाद में ही नौकरी कर रहा था और उसकी माँ, गुनेश्वर की माँ जो कहाँ एडमिट थी वो धनबाद में हॉस्पिटल में एडमिट थी। पहुँचते हैं पूछल की बात है, किले ओखनी हिया ये हालत में बैसल है। अब जाते ही पूछने लगा कि क्या बात है, क्यों आप लोग इस हालत में यहाँ पे बैठे हुए हैं। गुनेश्वर बाबू सब बात कही दिलथिन और समस्या रखला। मतलब सारा बात जो है वो गुनेश्वर समझा दिया, बता दिया दामोदर को और समस्या भी बता दिया कि क्या समस्या है। दामोदर ढाढ़स बंधोले और झट रुपयोग जुगाड़ कर दिले। अब दामोदर, जिस दामोदर को वो इतना सुनाया था वही दामोदर जो है वो पैसा का जुगाड़ भी कर दिया और उसको हिम्मत भी दिया कि नहीं कुछ नहीं होगा, सब ठीक हो जाएगा, ठीक है। उतने ना उनकर परिवार सौंप के अपन डेरा लाइन खूब खातिर भाव कर ले। अब वो लोगों को अपना डेरा ले आया और अपने डेरा पे रखकर वो लोगों को खूब खातिर, मतलब कि बोलता है कि बहुत सेवा सत्कार किया अपने घर लाने के बाद, ठीक है। डॉक्टर के ऑपरेशन सफल रहल। अब जो डॉक्टर जो सर्जरी उनकी माँ का किया था गुनेश्वर का, तो वो सफल रहा। बूढ़ी माँ बच गई, अब बूढ़ी माँ जो वो बच गई, ठीक है। 10 दिन तक अस्पताल में रहल बाद गुनेश्वर बाबू परिवार समेत घर घुरला। अब 10 दिन तक वो लोग वहाँ पे रहने के बाद, धनबाद में रहने के बाद वो लोग घर वापस लौट गया, ठीक है। जब तक उनकर माय अस्पताल रहली तब तक उनकर खातिर दामोदर आपन माय नियर फल फूल खियवले रहल। दामोदर की उदारता गुनेश्वर बाबू के एकदम से बदल देलक। जब उसकी माँ एडमिट थी, गुनेश्वर की माँ जब एडमिट थी, तो दामोदर जो है वो अपने बच्चे की तरह उनको फल फूल खिलाना, उनका सेवा करना, वो एकदम अपने बच्चे की तरह उनका देखभाल कर रहा था। ये व्यवहार देख के गुनेश्वर का जो है जो स्थिति, मानसिक स्थिति है, मतलब उनका मन जो है वो एकदम से चेंज हो गया, ठीक है। उदारता देख के, दामोदर को उदारता देख के उसका मन एकदम से बदल गया। गांव में पहुंच के गुनेश्वर बाबू मानसिकता पर बहुत अफसोस करला। अब जब वो गांव पहुंचा तो अपनी मानसिकता, मतलब अपने सोच पर उसको बहुत ज़्यादा अफसोस हुआ। जकर छोड़ जात कह के तिरस्कार करे हला, दूर दूर आवे हला, ओहे उनकर इज्जत बचौलक। अब देखिए, पैसा का जरूरत उसको था, उस टाइम पे पैसा का भी जुगाड़ कौन कर दिया था, तो दामोदर कर दिया था। तो जब उसका खराब स्थिति था तब उस स्थिति में उसका साथ कौन दिया था, तो दामोदर। यही बात वो सोच रहा है कि जखन हमारे पैसा का दिक्कत हुआ, सब चीज़ हुआ, हम जिसको छोड़ जात कह रहे थे, जिसको दूर दूर आ रहे थे, वही मेरा इज्जत आज क्या किया, बचा दिया, क्योंकि उसकी माँ को बचाने में उसका बहुत ज़्यादा योगदान था। वो मने भाफला जे जायत से कोई बड़ छोट ना हुए, सबले प्रधान कर्म है। मतलब वो आप अपने मन में सोच रहे हैं कि जात पात से कोई बड़ा या छोटा नहीं होता, सबसे बड़ा क्या चीज़ होता है, तो अपना कर्म होता है। इसलिए कर्म को बड़ा रखना चाहिए, जात पात से कुछ भी नहीं होता, इंसानियत सबसे बड़ा होता है। गाँव में जितना पढ़ल लिखल छवा बढ़ता गाँव उतने तरक्की करते। अब वो अपना मन में सोच रहे हैं
गुनेश्वर बाबू कि जितना ज़्यादा गांव में पढ़ा लिखा बच्चा रहेगा, गांव जो है वो उतना ज़्यादा तरक्की करेगा। तो ये कहानी था दोस्तों, छोटा कहानी था, ज़्यादा बड़ा कहानी था नहीं है, और लेकिन बहुत ही अच्छा मैसेज देने वाला कहानी था ये। और आप लोगों को पढ़ के अच्छा लगा होगा तो आप लोग लाइक ज़रूर करिएगा वीडियो को, ठीक है, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिए, ठीक। कोटा का जो है सिलेबस वो कंप्लीट हम बहुत ज़्यादा कोशिश करेंगे कि जितना जल्दी हो सके कोटा का सिलेबस हम कंप्लीट करा दें। देखिए अगर एक सप्ताह और वेट करते हम लोग, अगर कोटा में कुछ अगर चेंजेस होता है तो ठीक है, नहीं तो फिर जो सिलेबस आया है उसी के अकॉर्डिंग हम लोग पढ़ेंगे। तो छाहिर बुक में जो और भी कहानियाँ फिर बच गई हैं तो उसको भी हम जल्दी जल्दी अपलोड कर देंगे। चलिए तो फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, धन्यवाद।